अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अफसोसनाक वाक़े से आगाह करते चले। जड़ांवाला में बदअमनी का वाक़या, मुश्तिल हुजूम ने 4 गिरजा घर जला डाले, दर्जनों घर, गाड़ियां और मालो असबाब भी नजर आतिश। पंजाब हुकूमत का वाक़े की आला सतह इंक्वायरी का हुक्म। तर्जुमान का कहना है कि 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सोची समझी साजिश के तहत अमन खराब करने की कोशिश की गई। वाक़े की साइंटिफिक तरीके के साथ तहकीकात जारी हैं। पुलिस और इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई की वजह से मसाजिद से ऐलान कराया गया कि इंतजामिया कार्रवाई कर रही है। जड़ांवाला में आज तातील का ऐलान कर दिया गया। तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। जिला इंतजामिया ने रेंजर्स को भी तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शदीद मजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि कानून शिकनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आसिफ अली जरदारी का वाक़े की तहकीकात करवाने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो बोले, इंतजामिया जड़ांवाला में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मौसर किरदार अदा करे। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, मजहबी इबादत गाहों पर हमले किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान में चर्च हमलों पर गहरी तशवीश है। जड़ांवाला वाक़े पर अमरीकी महकमा खारिजा का रद्द अमल भी सामने आया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, निगरान वफाकी काबीना की तश्कील का मामला। साबिक सेक्रेटरी खजाना वक़ार मसूद को निगरान वज़ीर खजाना, सरफराज बुगटी को वज़ीर दाखिला दिफा, अहमद इरफान असलम को वफाकी वज़ीर कानून, जलील अब्बास जिलानी को वज़ीर खारिजा, गोहर एजाज को वफाकी वज़ीर बराए सनत व तिजारत, जबकि अनीक अहमद को वज़ीर बराए मजहबी अमूर बनाए जाने का इम्कान है। निगरान वफाकी काबीना आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में हलफ उठाएगी। सदर मुमलिका तारिफ अलवी निगरान वफाकी काबीना से हलफ लेंगे। आम इंतखाबात का बर वक्त इनकाद नामुमकिन। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने इंतखाबात से कबल नई हल्का बंदियों को नागुज़ीर करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हल्का बंदियों से मुतालिक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने नई हल्का बंदियों तक आम इंतखाबात न कराने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज दोबारा तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद से आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। नई हल्का बंदियों तक आम इंतखाबात ना कराए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आम इंतखाबात का बर वक्त इनकाद नामुमकिन। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी टीम ने आम इंतखाबात से कबल नई हल्का बंदियों को नागुज़ीर करार देते हुए तजवीज़ दी कि नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं कराने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अरकान ने कहा कि मौजूदा हालात में शफाफ इंतखाबात बड़ा चैलेंज है। हर शहरी को वोट का हक देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पुरानी हल्का बंदियों के हवाले से सियासी जमातों के एतराजात पर भी गौर करना जरूरी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में 90 रोज में इलेक्शन कराने से मुतल्लिक कोई राय सामने न आ सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास जुमेरात को दोबारा तलब कर लिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन हुकाम और कानूनी टीम नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग देगी। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जुमेरात को इजलास में नई हल्का बंदियां करने से मुतल्लिक हतमी फैसला होने का कवी इम्कान है। मंजूरी की सूरत में हल्का बंदियों से मुतल्लिक हर सूबे और इस्लामाबाद में अलहदा कमेटियां कायम की जाएंगी। 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात के इनाकाद के मामले पर तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि चेयरमैन PTI के साथ अटक जेल में इंसानियत सोज हालात पर तशवीश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कोर कमेटी की इमा पर निगरान वज़ीर आज़म को तहरीर किया गया। खत में अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई। खत में मजीद कहा गया कि दस्तूर असम्बली की कबल अज़ वक्त तहलील की सूरत में 90 रोज में इंतखाबात के इनाकाद का हुक्म देता है। लिहाजा हमारा पुरस्रार मुतालबा है कि आप इंतखाबात के बर वक्त इनाकाद को यकीनी बनाएं। खत में मजीद लिखा गया
کہ مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے مردم شماری کے نتائج کی تاخیر سے منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے معاملے کو انتخابات میں التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ خط کے متن کے مطابق انتخابات کی ساکھ کے لیے لازم ہے کہ فریقین کو انتخابی مقابلے کے لیے مساوی میدان فراہم کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے لکھا کہ سابق حکومت نے اپنی جگہ بنانے اور خود کو احتساب سے بچانے کے لیے ایک کے بعد دوسرا حربہ استعمال کیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے لکھے گئے خط کے متن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں انسانیت سوز حالات میں رکھنے پر تشویش ہے۔ بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو آئین اور جیل قوانین میں فراہم کردہ بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ آئین اور جیل قواعد کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشترکہ امیدوار پر اتفاق نہ ہو سکا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ آئینی طور پر پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا۔ دوسری جانب بی این پی اور کے پی میپ نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے تجویز کردہ ناموں پر اعتراض اٹھا دیا۔ نصیر شاہوانی اور نصر اللہ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی میں نمائندگی دی جائے۔ مزید جانتے ہیں کوئٹہ سے عرفان رانا کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو اور اپوزیشن لیڈر ملک سکندر کے درمیان نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ آئینی طور پر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے۔ قدوس بزنجو کی جانب سے زمر کرچکزئی، عبدالرحمان کھیتران، عبدالقدوس بزنجو، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے یونس زہری، عبدالواحد صدیقی اور حاجی محمد نواز کاکڑ کے نام پارلیمانی کمیٹی کے لیے دیے گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے بی این پی کے میر حمل کلمتی، جمعیت علماء اسلام کے میر عثمان بادینی، جبکہ حکومت کی جانب سے اعجاز سنجرانی، آصف دورانی، میر نصیر بزنجو اور شبیر مینگل کے نام تجویز کیے گئے تھے، جبکہ گزشتہ روز میر مردان علی ڈومکی کا نام اچانک سے سامنے آ گیا۔ اپوزیشن لیڈر ملک سکندر اور جام کمال نے بھی مردان علی ڈومکی کی حمایت کی، لیکن قدوس بزنجو میر نصیر بزنجو کو نگران وزیر اعلیٰ لانے کے خواہشمند ہیں، لیکن اپوزیشن رہنما اس پر راضی نہ ہوئے۔ رات 12 بجے کے بعد یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی جان محمد جمالی حکومت اور اپوزیشن کے اراکین 3 دن تک نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کریں گے۔ اگر پارلیمانی کمیٹی بھی ناکام رہی تو پھر 24 گھنٹوں میں الیکشن کمیشن نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کر دے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان رانا، GNN کوئٹہ۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے پلان اے اور بی تیار۔ پلان اے کے مطابق نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے اور آمد سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی جائے گی۔ پلان بی کے مطابق نواز شریف کی ممکنہ واپسی لاہور ایئرپورٹ پر بھی ہو سکتی ہے۔ لاہور میں جلسے کو تاریخی بنانے کا ٹاسک حمزہ شہباز اور مریم نواز کے سپرد کر دیا گیا۔ تفصیلات بیورو چیف لاہور شہزاد حسین بٹ کی رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ اہم تاریخیں زیر غور ہیں۔ پاکستان آمد کے حوالے سے پلان اے اور بی تیار۔ پلان اے کے مطابق نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ آمد سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک واپسی پر نواز شریف اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے اور براستہ جی ٹی روڈ لاہور کے لیے بڑی ریلی کی صورت میں روانہ ہوں گے۔ ریلی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کا آغاز بھی ہوگا۔ نواز شریف جہلم، سرائے عالمگیر، لالا موسیٰ، گجرات اور گجرانوالا سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچیں گے۔ پلان بی کے مطابق نواز شریف کی ممکنہ واپسی لاہور ایئرپورٹ پر ہو سکتی ہے، جہاں سے انہیں ریلی کی صورت میں داتا دربار لے جایا جائے گا۔ لاہور میں نواز شریف کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ لاہور میں جلسے کو تاریخی بنانے کا ٹاسک حمزہ شہباز اور مریم نواز کے سپرد۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی 20 ستمبر کو پاکستان آمد پر غور کیا جا رہا ہے۔ وہ 1 ستمبر کو پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ نون لیگ کے قائد اس سے قبل شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں سے اہم ملاقات بھی کریں گے۔ سائفر کا شور، چیئرمین پی ٹی آئی نئی مشکل میں پھنس گئے۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ میں سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دوسری جانب سائفر تحقیقات کے حوالے سے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بھی GIT کے سامنے پیش ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سائفر کرنے والے چیئرمین PTI کو سائفر نے ہی مشکل میں ڈال دیا۔ سابق وزیر اعظم پر FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ میں سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ میں تعینات DIG لیول کے افسران اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں۔
शाह महमूद कुरैशी को भी साइफर गुमशुदगी के मुकदमे में नामजद किया गया है, जबकि साइफर तहकीकात के हवाले से साबिक सेक्रेटरी आजम खान भी GIT के सामने पेश हो गए। आजम खान से साइफर से मुतल्लिक कड़े सवालात पूछे गए। दूसरी जानिब साइफर की गुमशुदगी के मामले पर FIA ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीके इंसाफ से तहकीकात की। ज़राए का बताना है कि साइफर गुमशुदगी पर मुश्तरका तहकीकाती टीम के मेंबरान ने अटक जेल में साबिक वज़ीर आज़म से पूछगछ की। FIA ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में मुलाकात की गई। और अब आपको बताएं, बुशरा बीबी ने तोशाखाना घड़ी की जाली रसीदें बनाने का इल्जाम रद्द कर दिया। GIT में पेशी के मौके पर अपने से मुतालिक ऑडियोज को भी जाली करार दे दिया। पुलिस का ऑडियोज का फॉरेंसिक करवाने का फैसला। बुशरा बीबी की गुज़िश्ता रोज GIT में पेशी के बाद सामने आने वाले मंदरजात पर देखते हैं ये रिपोर्ट। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने का मामला बुशरा बीबी के GIT को दिए गए बयान के मंदरजात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस की तफ्तीशी टीम ने 25 सवाल तैयार किए, मगर बुशरा बीबी से 23 सवाल पूछे गए। ज्यादातर सवालात तोशाखाना के तहाइफ से मुतालिक थे। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने के इल्जाम को रद्द कर दिया। कहा, रसीदें कहाँ से आई, किसने बनवाई, हम नहीं जानते। तोशाखाना घड़ी से मुतालिक मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। बुशरा बीबी से 2 ऑडियो लीक से मुतालिक भी सवालात किए गए तो उन्होंने जवाब दिया कि ऑडियोज में आवाज मेरी नहीं है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के इनकार के बाद पुलिस टीम ने ऑडियो सुनाई, ताहम बुशरा बीबी ने एक बार फिर ऑडियोज को फेक करार दे दिया। बुशरा बीबी के इनकार के बाद पुलिस टीम ने दोनों ऑडियोज का फोरेंसिक कराने का फैसला किया है। ऑडियोज की फोरेंसिक रिपोर्ट केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएगी। और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से मानसहरा का किराया 100, इस्लामाबाद का 150 रुपये बढ़ा दिया गया। मुजफ्फराबाद का 250, DI खान का 300 रुपये बढ़ाया गया। किरायों में मनमाने इजाफे से मुसाफिर परेशान हैं। बस अड्डों पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में झगड़े मामूल। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि महकमे ने कोई मुदाखलत की तो ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। उधर पाकिस्तान रेलवे का भी किरायों में 10% इजाफा करने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से मानसहरा का किराया 100, इस्लामाबाद का 150 रुपए बढ़ा दिया गया। मुजफ्फराबाद का 250, DI खान का 300 रुपए बढ़ा दिया गया। मुल्तान से लाहौर की लोकल बस का किराया 200 रुपए बढ़ाया गया। मुल्तान से फैसलाबाद के किराए में 250 रुपए इजाफा कर दिया गया। किरायों में मनमाने इजाफे से मुसाफिर परेशान। ये अभी डेरा गाजी खान हम जा रहे हैं, जो हम 400 में जाते थे, अभी 550 ले रहे हैं 600। ये गरीब आदमी कहाँ से भरेगा भाई मेरे? हर माह में 2 दफा ये पेट्रोल बढ़ा दें। यकम को बढ़ाया, 15 को फिर 20 रुपए बढ़ा दिया। मेहरबानी करें, ये गरीब लोगों पर रहम करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आवाम का ख्याल ही कोई नहीं है। इन्होंने तो बस नहीं चलता, आवाम को वैसे मार देने के। किरायों में खुद साख्ता इजाफे के बाद बस अड्डों पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में झगड़े मामूल बन गए। महकमा ट्रांसपोर्ट लंबी तान कर सो गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है डीजल की कीमतों में इजाफे से किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुदाखलत की तो ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। रेलवे ने भी ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किरायों में इजाफे का फैसला 17 अगस्त से नाफिजुल अमल रहेगा। किरायों में इजाफा रेलवे की तमाम ट्रेनों के लिए किया गया है। इसी पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गरीब अवाम पर जुल्म की इंतहा है। निगरान हुकूमत ने माजी की हुकूमतों के जालिमाना इक़दामात की तौसीक कर दी। कौम जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हो और जमात इस्लामी के पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने। 15 अगस्त को अभी काबीना बना भी नहीं है, पुरानी हुकूमत चली गई है, नई हुकूमत बनी नहीं है कि एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरी कौम को हैरान और परेशान कर दिया, और वो 20 रुपया फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा है। जाहिर है जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो जरूरत की हर चीज की कीमत में इजाफा होता है। इस हुकूमत के इस फैसले ने कौम को बुरी तरह मायूस किया। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और निगरान वज़ीर आज़म से कहते हैं कि इस फैसले को वापस लो। मैं अपनी कौम से भी अपील करता हूँ, हर शहरी से अपील करता हूँ कि इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ उठ खड़े हो। आइंदा जुमे को जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से तमाम अजला में जिले हेडक्वार्टर में एहतजाज होगा और हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि अवाम पर रहम करे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तशद्दुद का मामला। तशद्दुद से अस्पताल की 3 गार्ड जख्मी हो गए। गार्ड खालिद का कहना है कि तशद्दुद करने वाले 10 से 15 लोग थे।
तमाम लोग इमरजेंसी में जाना चाहते थे। पहले मरीज के लवाहिकीन ने खवातीन से तलक कलामी शुरू की और जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का जड़ावाला का दौरा। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के शहरियों, अमन कमेटी के नुमाइंदों और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान से मुलाकात की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने जड़ावाला का दौरा किया। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शहरियों, अमन कमेटी के नुमाइंदों और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान से मुलाकात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को कटहरे में लाने के लिए हुक्म जारी कर दिया है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने जड़ावाला का दौरा किया। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शहरियों की अमन कमेटी के नुमाइंदों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान से मुलाकात की है। बात करेंगे, उमर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। उमर सईद, बताएगा इस दौरे से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया जिस पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने जड़ावाला का दौरा किया। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने हालात का जायजा लिया। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब के शहरियों, अमन कमेटी के नुमाइंदों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान से भी मुलाकात की। आईजी पंजाब ने अफसरान को अमन व अमान कायम रखने की हिदायत जारी की, जबकि आईजी पंजाब ने वाकई में मुलव्विस तमाम अफराद को जो है वो कानून के कटहरे में लाने का भी हुक्म दिया है। आईजी पंजाब की तैनात पुलिस अफसरान को ड्यूटी पर हाई अलर्ट रहने की हिदायत है, जबकि इस मौके पर एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सीनियर। ठीक है उमर सईद, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार को रिलीफ मिल गया। अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी से मुतालिक एमपीओ का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए रिहा करने और किसी और केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस की निगरानी में दोनों को अपने अपने घरों में पहुंचा दिया गया। अदालत ने शहरयार आफरीदी केस में तहरीरी हुक्मनामे में डीसी और एसएसपी ऑपरेशंस का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने बताया कि आईबी ने रिपोर्ट दी कि शहरयार अफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर हमला कर सकते हैं, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जेल में होने के बावजूद उन्होंने लोगों को कैसे इश्तियाल दिलाया। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने बताया कि वाकया होने से कबल खदशात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। हमने ये कार्रवाइयाँ अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए की। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, फैसला कर लें कि मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और तरह से चलाना है। अदालत ने शहरयार आफरीदी केस में जारी शोकाज नोटिस पर डीसी और एसएसपी ऑपरेशंस का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को हिदायत की कि 85 दिन से कैद शहरयार आफरीदी की दोबारा गिरफ्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट बयान हल्फी के साथ जमा कराई जाए। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एमपीओ ऑर्डर मुअत्तल करते हुए शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी का ऑर्डर भी मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद दोनों को सख्त सिक्योरिटी में अपने अपने घरों में पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार को किसी और केस में गिरफ्तार न करने की हिदायत करते हुए दोनों को आइंदा समाअत तक इस्लामाबाद से बाहर जाने से भी रोक दिया। केस की समाअत अब 28 अगस्त को होगी। चौधरी परवेज इलाही के केसेस में यक के बाद दीगरे गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट अगर 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होगा। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स कहा, डिविजनल बेंच एक ही ऑर्डर से तमाम केसेस में कैसे जमानत मुअत्तल कर सकता है? बेहतर नहीं कि सब अपना किबला दुरुस्त कर दे। क्या परवेज इलाही को उनके आईनी और कानूनी हुकूक से महरूम किया जा सकता है? वकील अली जफर ने दलाइल में कहा कि परवेज इलाही की एक मुकदमे में जमानत मंजूर होती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा भी
जारी कर दिया। जिस्मानी रिमांड के दौरान इलाज, मुआलजे और अहलिया से मुलाकात को यकीनी बनाने का भी हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस, एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर और खालिद महमूद चट्ठा का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया है। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।